ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध प्रथम अध्याय। राजोवाच यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दासो पुरुषस्य मनोमलम्। पिछले सत्र में महाराज परीक्षित श्री गुरुपाद पद्म रूप से, गुरु की कृपा रूप से श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज समस्त जीव का एकमात्र अंतिम लक्ष्य जो भगवान है उनसे चित्त को निछावर कर देना चाहिए, ये बोले। तब जा करके हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते। आज पहले ही श्रवण करते हुए परीक्षित महाराज बोले, हे गुरुपाद पद्म, आप किस धारणा से, किस साधन से, किस वस्तु से और किस प्रकार की स्वरूप को समझ सकते हैं जो शीघ्र ही मनुष्य को मन का मैल को मिटा देता है। मन का मैल यही है जो शरीर बुद्धि है। सारे संसार में समस्त मनुष्य ये शरीर के पीछे पड़े हैं। शरीर को सुख देना है, जितना सुख दिया जाए शरीर वही सुख है, लेकिन ये मन के मैल है। क्योंकि शरीर का राजा जो है शरीर, इंद्रिय सब कुछ मिलके एक शरीर, लेकिन उसका जो मालिक है मन है। इसलिए मन का ये मैल है। मन कभी सोचता नहीं है जो ये शरीर के ऊपर और कुछ है। इसीलिए ये मन की मैला को कैसे मिटा दिया जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने पहले बोले, जीता स न जित श्वास जीत संग जितेन्द्रिय स्थूले भगवत रूपे मनः संधारयेत धिया। परीक्षित, यथार्थ आसन, श्वास, आसक्ति और ये जो इंद्रियों है इस पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान का स्थूल रूप में लगाना चाहिए। कैसे न, ये जो जाल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और ये प्रकृति, ये 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है वही धारणा के आश्रय, उनके आश्रय में हमको आना चाहिए। उनकी धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष इस प्रकार वर्णन करते हैं, ये पाताल जो है विराट पुरुष के तलवे है, उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल है, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल है, उनके पैर के पिंडे तलातल है, विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुताल है, जंघे बीताल और अतल है, पेड़ भूताल है और परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष भगवान के छाती को स्वर्गलोक, गले को महललोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपलोक कहते हैं। उन सहस्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवण इंद्रिय, दोनों श्री कुमार उनकी नासिका के छिद्र है, गंध ज्ञानेन्द्रिय है और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष है, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है, दोनों पलके रात और दिन है, उनका भू विलास ब्रह्मलोक है, तालु जाल है और जिह्वा रस। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और जाम को दाढ़े, सब प्रकार के स्नेह दांत है और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। ये अनंत सृष्टि
उसी माया का कटाक्ष और विक्षेप। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ। धर्म स्थान और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय है। मित्र वरुण अंडकोश है। समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। हे राजन, विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम है, परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। हे परीक्षित, बादलों को उनके केस मानते हैं, संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा। चंद्रमा मन सोजा। महत्त्व का सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं। रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी उनके नाक है। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित है। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल है। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान। आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके बीज है। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वो उनके कर्म है। हे परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। सो मैंने तुम्हें जो सुना रहा हूँ, इसी में मुमुक्षु जो मुक्तिकामी पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु है ही नहीं। जैसे स्वप्न देखने वाले स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्व अंतर्यामी परमात्मा एक ही। परमात्मा अर्थात भगवान ही। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधपतन का कारण ही बनता है। देखो परीक्षित, मनुष्य जीवन जो है, आप सुन चुके हो, जो स्वयंभू मनु और मनु की संतान मनुष्य, मनुष्य में भगवान का निवास स्थान है। अर्थात ये जो सृष्टि है, पहले तो ये धारणा होना चाहिए सारे सृष्टि उनका शरीर है। उनका शरीर का विभिन्न अंग है। सब कुछ मैंने बता दिया संक्षेप। तो इसका मतलब क्या हुआ? विराट रूप से सारे संसार को उन्होंने जैसे उनसे ही प्रकाश है। और सबसे बड़ी चीज जो बताइए, जो मनुष्य, हम सब अपने को मनुष्य बोलते हैं, ये मनुष्य भगवान का हृदय है। अगर हृदय मनुष्य में उन्होंने निवास करते हैं। जितने भी जीव है उसमें श्रेष्ठ जीव मनुष्य है। इसे कहते हैं दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसार। दुर्लभ, इसको लाभ करना बड़ा कठिनाई है। सब तो जीव है, सब उनका सृष्टि है, लेकिन मनुष्य जीवन जैसे कर्म मार्ग है, जिस कर्म से हम सीधे भगवान के पास चले जा सकते हैं, और जिस कर्म को नहीं जानते हुए हम नीचे गिर सकते हैं। है कोई संसार में इसे? पहले मैं बता चुका हूँ, मौत ही गिरने वाला है, किंतु लेकिन हमारा तो मौत हो नहीं सकता। हम मौत के परे हैं, हम चिन्मय हैं, हम आनंद घन स्वरूप के अंश हैं, इसलिए हमारा स्वरूप आनंद है। इसी आनंद की जो आश्रय भगवान हम भी निवास करते हैं मनुष्य का हृदय में। पहले इसका पिछले सत्र में हम बताए हैं, अहं भक्त पराग है। खुद उन्होंने बता रहे हैं, मैं भक्तों का हृदय में जो आनंद मेरे को मिलता है दूसरा कहीं नहीं। आप देखो कितने कृपा उनके, कुछ नहीं चाहते, सिर्फ चाहते हैं थोड़ा मेरे से लगाव रखो, मेरे से युक्त रहो। सृष्टि की है उन्होंने, लीला विलासी हुई है, लीला आस्वादन करने का अर्थात सेवा आस्वादन करने का उनका वासना है। भगवान चाहते हैं सेवा, ये तो समझना चाहिए, समझदारी चाहिए, ये ज्ञान है, ये बुद्धि है,
ये योग्यता है, सब कुछ। जो सृष्टा अगर जो चाहते हैं, उनका चाहत के साथ हमारा चाहत तादात्म्य भाव ना हो तो हमको कैसे आनंद मिलेगा? हमारा स्वरूप जो आनंद है, आनंद के साथ जब तक जल बिना मछली, जल में मछली जैसे रहता है, मछली को कितना आनंद होता है। भगवान का साथ रह करके एक बार देखे तो सारे संसार जो किस सुख हमको मिल सकता है, जहाँ कोई द्वेष नहीं, कोई बैर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उनका ही सृष्टि है। मनुष्य को सृष्टि की है, पशु पक्षी को सृष्टि की है, जल स्थल नदी सबको सृष्टि की है। तो सृष्टा जो है उनके पास रहने जाए, सृष्टि रहस्य हमको अवगत हो जाए। और जब तक सृष्टि रहस्य हमको अवगत नहीं होगा तब हमारा स्वप्न, ये स्वप्न है। सारे संसार भगवान को छोड़ के बाकी जो सब कर्म करते हैं, कर्म के माध्यम से सुख प्राप्त होने का जो प्रयास करते हैं, ये स्वप्न है। स्वप्न कभी सच नहीं। इसलिए समस्त शुद्धि श्रोतृवृंद को हमारा ये विनती है, ये कलयुग से बचने का कोशिश कीजिए। ये कलह की युग है, ये प्रताड़ना की युग है, ये धोखेधारी की युग है। समस्त साधुओं को श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती चरण श्रीमान महाप्रभु के एकांत, हे साधव, जो साधु होने का प्रयास करते, जो सोचते हम साधु है, जो सोचते हम भक्त है, उनको पहले और अंतिम जानकारी ये होना चाहिए, जो भी हम देख रहे हैं सब में वो है, वही आदि है, वही अनंत है, वही अनादि। अगर वो सब कुछ है तो उनको छोड़ के हम किसके साथ जुड़े रहे? भक्ति मार्ग तो पहला ही है। जब तक उनके बारे में हमारा जो हमारा बुद्धि शक्ति, हमारा जो बुद्धि जब तक नहीं होता है, तब हम कैसे उनका सेवा कर पाए? वही धर्म करते रहेंगे। स्वर्ग जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना, जहां भी जाओ वापस आना है। लेकिन ऐसे जगह पर हम जाना चाहते हैं, दोबारा हमको ये जन्म मौत के जो चक्कर में आना नहीं पड़े। इसीलिए समस्त साधुओं को हम एक बार सूचना देते हैं, एक बार अपने हृदय में झांक के तो देखिए। साधु की जीवन दूसरे के भलाई के लिए, दूसरे के भलाई में ही साधु का आनंद। पुरा काल से समस्त शास्त्र बता है साधु का जीवन क्या है, लेकिन कलयुग में हम कली की गाल में, काल की गाल में साधु बेच लिए हैं। वही जो घोड़ा चोरी, इंद्र के घोड़ा चोरी, पृथु महाराज का जगन से देवता के राजा है, लेकिन उनको घोड़ा चोरी। क्या कारण था? एक ही कारण था, प्रतिष्ठा। साधु कभी प्रतिष्ठा का पीछे पड़ता नहीं। जो प्रतिष्ठा के पीछे है वो अंतर्निहित चेतना से, चेतना रूपी मैल को साफ करना चाहिए। किसका प्रतिष्ठा? हमारा जो परिचय है क्षुद्राति क्षुद्र है। कौन सा प्रतिष्ठा मेरे को ले जाएगा भगवान? इस संसार में कोई भी प्रतिष्ठा है ही नहीं जो भगवान के पास हमको ले सकता है। श्रीमान महाप्रभु के पहली सिक्का है, त्रिनादपि ईश्वरी, मुझ जैसे क्षुद्र वस्तु और कोई नहीं। जब इस बात पर हम ध्यान देंगे, जब अपना स्वरूप को, जो मुझ जैसे क्षुद्र, श्रील कविराज गोस्वामी पाद श्री चैतन्य चरित अमृतमय चरित्र, गई काल श्री चैतन्य चरितामृत जयंती हुआ, हम कविराज गोस्वामी पाद को याद करने का थोड़ा मौका ही मिला। वो खुद बोले, ये पुरुषेर की तो हुई थी, जो मेरे जैसे क्षुद्र व्यक्ति और कोई ही पुरुषेर की तो होते मुझ से लघिष्ठ। कोई प्रतिष्ठा भक्तों का होना नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा के पीछे पड़ना नहीं चाहिए। श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, ये प्रतिष्ठा हमारा सत्यानाश की पहला मार्ग है। बड़ा होना चाहते हैं, सब कोई को सम्मान, सब कोई सम्मान देता। किसका सम्मान? समस्त जीव अगर हमारा एक ही है, परिचय एक ही है, कौन किसको सम्मान देगा? जीवेरे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठ। कोई ना छोटा है, कोई ना बड़ा। अपना कर्म फल की परिणाम सदृश हमको ये शरीर मिला, ये मनुष्य शरीर। हम मनु की वंश, मनु की गोत्रापत्य, मनुर्गोत्रापत्य इति मनुष्य या मानव। तो मनु स्वयंभू मनु। आज हम वैवस्वत मनु अष्टविंशति चतुर्युग दापर के अंतिम में ये धन्य कली, ये विशेष कली युग है।
इस कली से हमको बचना पड़ेगा, कलह से हमको बचना पड़ेगा। हमारा चित्त का जो मैल है साफ करना पड़ेगा। चित्त मैल साफ करने का एकमात्र उपाय है जब हम सृष्टि को समझ पाएंगे। भगवान सर्वत्र है, सब तरह से हमको देख रहे हैं, हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा आंख में तो कैटरेक्ट है, हमारा आंख धुंधला हुआ आंख में भगवान को देख नहीं सकते। इसलिए नास्तिकवादी लोग बोलते हैं भगवान कहाँ देखा जाता है, भगवान नजदीक है, इतने नजदीक है हम उनको देख नहीं सकते। इतने ज्यादा नजदीक और दुनिया में कोई है ही नहीं भगवान जितने हमारे नजदीक है। ये सत्य है, ध्रुव सत्य है। जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की कृपा से ये सत्य को समझ लेगा, जो भगवान हमारे सबसे नजदीक है, दिल में बसे हुए बोल रहे मनुष्य भगवान का निवास स्थान। तो बताइए मनुष्य जीवन कितना अनमोल, कितना महत्व रखता है, लेकिन फिर भी हम पशुओं का तरह जीव के प्रति क्रूरता, इंद्रिय तृप्ति के प्रति हम सदा सर्वदा निमग्न रहते हैं। कौन सी बुद्धिमत्ता? जिसको कुटुंब भरण है ना, जिसको हम अपना समझते, सब तो अपना है, लेकिन हम क्यों अपना बीवी बच्चे को अपना और दूसरे को पराया सोचते हैं? सब कोई का अंदर अगर भगवान है, भगवान का अगर सृष्टि है तो सब तो अपना है। जब तक ये संसार में अपनापन ना होगा तब तक प्रेम हो नहीं सकता। और जीव से जब प्रेम नहीं कर सकते, हाँ शास्त्र बोलते हैं जो जीवे जीवे प्रेम होता नहीं। जीव से जो लाभ है, जो प्रेम है, उसको कामना बोलते, लस्ट बोलते हैं। नहीं, ये सत्य नहीं। जीव का तभी प्रेम हो सकता है जब का जीव का स्वरूप हम जान सकते हैं। जी मेरे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठ, उनके हृदय में जो है मेरा अंदर वो, तब जाकर के ये पुरुष स्त्री भेद बुद्धि संपूर्ण समाप्त हो जाए। भेद बुद्धि हमारा अधपतन के कारण है। वसुधैव कुटुंबकम, हम सबको एक कुटुंब है, एक भगवान का विराट शरीर का अंदर हम सबको ही वास करते हैं, तो हम एक ही परिवार है कि नहीं? लेकिन कोई परिवार में छोटा बड़ा होता नहीं। आज सबको ही बड़े होने का पीछे जैसे कंपटीशन कर रहे हैं, बड़ा हो, सबको ही सम्मान दे, उनको पैसा चाहिए, पैर धोएगा, कपड़ा पर सुंदर कपड़ा पहनेगा, सबको जय जयकार करेगा, माला लेके छतरी लेके उठते, अरे बड़े गुरु। कौन सा बड़े गुरु? गुरु कभी बड़े नहीं होते। जो सही गुरु है वो सोचते हैं मुझ जैसे क्षुद्र और कोई नहीं। कबीरदास गोस्वामी मुझ जैसे छोटा कुछ ही नहीं। लेकिन हम कलयुग के प्रभाव से दुनिया भर का बढ़िया ड्रेस पहन के हम सोचते हैं हम बड़े हैं, बड़े गुरु हैं। बहुत शिष्य, हजारों लाखों शिष्यों, पहले अपने को तो शिष्य बनाए, दूसरे को शिष्य बनाने के पहले अपने को तो शिष्य बनाए। हम किनके सत्य का शिष्य है। ये प्रतिष्ठा असत्य, ये प्रतिष्ठा कभी भगवान का पास हमको ले नहीं जा सकता, कभी भी ले नहीं जा सकता। भ्रांतमति मानव आज अपने को बड़ा होने का प्रयास, अंतर्निहित ये मन की महिला है। सारे संसार को ये सूचना हम मांग रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं आप सबके पास। आप अपने को धोखा मत दीजिए, ये जीवन बड़े अनमोल है। एकमात्र गुरुपाद पद श्री सुखदेव गोस्वामी पहले बता रहे, जावत न जायते परापरेश। जब तक भगवान का चरण में भक्ति नहीं होता है तब तक पहले भगवान को अनुभव कीजिए। ये जो विश्व, ये जो सृष्टि, ये चराचर सब कोई भगवान का विराट स्वरूप में अवस्थान है। बस एक बार ये विश्वास अपना दिल में बैठ जाए तो भगवान को छोड़ के हम कोई काम कर ही नहीं सकते। जब भी कोई कर्म करने जाएंगे तब सोचे अपना मन, हमारा बुद्धि हमारा सहायता करेगी। बोले अरे ये तो सभी उनका है, सब जब उनका है तब जाकर के हमारा अनासक्ति होगा। अनासक्त विषयान, जब तक हम सोच नहीं पाएंगे सब कुछ में भगवान का स्थिति है और सब कुछ का ओनर मालिक वो है, तब हमारा आसक्ति हो ही नहीं सकता। मालिक का जो है मालिक देखेंगे, मालिक इसको भी देखेंगे, मालिक मेरे को भी देखेंगे। ये सर्वोच्च, ये सर्वसत्य, ये अद्वैत सत्य है। इसीलिए सत्य के अनुसंधान करना चाहिए। सत्य के पीछे, सत्य के अनुसंधान, पुनः संधान करें है कि यही सत्य वस्तु। एक बार अंदर से झांक के देखे तो सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। परिमार्जित चित्त एक बार परिमार्जित हो गया
तो अपने को हम समझ पाएंगे। स्वरूप अनुबंधी परिचय, जब तक हमारा परिचय, हमारा औकात, हमारा क्या स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, इस स्वप्न की जगत में हम भटकते रहे। बड़े गुरु, बड़े शिष्य, बड़े जमींदार, बड़े राजा, बड़े मालिक, बड़े कुछ, सब बड़े 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 बड़े, हर एक व्यक्ति बड़े को होना चाहते हैं, लेकिन नहीं, बड़े होने में कोई सुख नहीं, छोटे होने में सुख। छोटे होने में कैसे सुख है? ये सुख अगले सत्र में परीक्षित महाराज का प्रश्न उत्तर देते हुए कैसे सुखदेव गोस्वामी ने बताया है, हम आप सबको श्रवण कराने का कोशिश करेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। हिंदी में और भगवत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।